प्रोफेसर आदिल नजम ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद ईरानी वफ्द को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि उन्होंने खुद उनको इस्तकबाल किया है। ना एज्यूम कि फिर कल जब जेडी वैंस साहब पहुंचेंगे तब भी हम यही देखेंगे। आई थिंक ये सिग्निफाई सिर्फ ही करता है कि पाकिस्तान कितना सीरियसली ले, और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि तमाम जो आपकी टॉप लीडरशिप है सिविल और मिलिट्री, वो इसको कितना सीरियसली ले रही है। तो पाकिस्तान का जो इसमें एक मैच्योरिटी है, पाकिस्तान की जो एक इसमें सिंसेरिटी है, वो दिखाने के लिए मेरे ख्याल में दिस इज इम्पोर्टेंट। और दूसरा ये कि कल जो है वो बहुत बड़ा दिन होगा, उसमें बहुत से सवाल होंगे, उसमें बहुत सी मेरे ख्याल में पेचीदगियां भी आएंगी, कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। उसकी तैयारी में जो ये दोनों ममालिक के जो वफ्द आ रहे हैं, एक तो ये कि उनका पहुंच जाना और दूसरे का रवाना हो जाना, जो भी पहले शकूक थे वो हट गए। अब जो है सवाल ये है कि व्हाट हैपेंस इन द एक्चुअल नेगोशिएशंस। सही। आदिल साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस सिचुएशन को, इन मुज़ाकरात को मेक और ब्रेक कह चुके हैं, यकीनन ये आपने सुना होगा। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अगर सीमेंट की जाएं तो ये चीज़ मज़ीद आगे बढ़ सकती है, पीस का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है और आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं, उससे ज़्यादा के लिए खुल जाए और मुकम्मल तौर पर जंगबंदी हो जाए? देखिए, एक अगर पहली मुस्बत बात देख लेते हैं। मुस्बत बात यह है कि इस वक्त चाहे मजबूरी में चाहे ख्वाहिश में दोनों जो फरीकैन यहाँ मौजूद होंगे, अमेरिका और ईरान, उनकी ये जाहिर है कि वो चाहते हैं कि कोई उसको, जिसको ऑफ रैंप आप कहते हैं, कोई ऐसा हल निकले। ईरान इसलिए चाहेगा कि जितनी आपकी गोलाबारी बर्बादी 5-6 हफ्ते किसी भी मुल्क पे हो तो उसकी कीमत बहुत होती है, और ना वो उसका ये भी है कि मौकफ की थी हमने तो ये जंग शुरू नहीं की, तो हम तो निकलने को तैयार है। अमेरिका जो है उसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए जाहिर हो चुका है, उन पे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो वो समझ रहे थे होगा वो नहीं हुआ, कि हम जाएंगे और ईरान जो है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। सो वो तो हुआ नहीं, ही इज नॉट गोइंग टू गेट दैट, ही नोज दैट। और डोमेस्टिकली उन पे जो कीमत है वो अब बढ़ रही है, और एक इसलिए वो भी चाहते हैं कि कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए। एक मेरे ख्याल में और भी अच्छी चीज है, वो ये कि ना सिर्फ ये ममालिक लेकिन जो बाकी दुनिया है, जैसे ईरान ने इस जंग को एक तरह से ग्लोबल बना दिया हुर्मुज के साथ, तो बाकी दुनिया भी अब सांस रोक के बैठी हुई है। इसीलिए आपको वो सारे फोन कॉल आ रहे हैं वगैरह कि जनाब इसको अब बंद करो और कोई तरीका ढूंढो कि इससे निकले। सो ये एक तरह से तीनों मुस्बत फोर्सेस हैं, लेकिन याद रहे अब ये बड़ा क्लियर है कि एक ऐसी कुव्वत भी है जिसका क्लियरली इंटरेस्ट ये है कि जंग जारी रहे, और ना सिर्फ जंग जारी रहे, उसका इंटरेस्ट ये है कि इलाके में जो आपस में जंग है उसके हमसायों की वो जारी रहे, और मेरी मुराद है यहाँ इजराइल से। तो इजराइल ने, हमने लबनान में देखा, इजराइल क्लियरली अमेरिका को पुश कर रहा है। तो अब सवाल एक बड़ा जो रह जाता है वो ये रहता है कि मेरा इसमें देखने का तरीका ये है कि जंग शुरू तब हुई थी जब नेतन्याहू ने कन्विंस कर दिया ट्रंप को कि जंग शुरू करो, और ये खत्म तब होगी जब ट्रंप कन्विंस कर देगा नेतन्याहू को कि आप पीछे हट जाओ। क्या वो करना चाहते हैं? प्रोबेबली यस। क्या वो कर सकते हैं? वी डू नॉट नो। सही। आदिल साहब, हमने देखा कि आज भी लबनान में, अगर हम लबनान की बात करें तो 13 सिक्योरिटी एहलकार वहां पर निशाना बने हैं। इसराइल की आप बात कर रहे थे कि वो स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहा है, तो एक तरफ लबनान के अंदर इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी हैं, और दूसरी तरफ अगर हम इन मुज़ाकरात का स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं बाक़िर ग़ालिबाफ, वो ये कह चुके हैं कि लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का वो मुतालबा करते हैं, और ये पेशगी शराइत हैं, अगर ये कबूल नहीं होती तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑल्दो वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये बात भी कही है।
देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इस वक्त जो बयान आपको आएंगे, चाहे वो ईरान से आए, चाहे वो अमेरिका से आए, जैसे JD Vance ने जो कहा, चाहे वो मुस्बत किस्म के हों कि जी हम तो नेगोशिएट करना चाहते हैं, चाहे वो इस किस्म के हों जिसमें रेड लाइंस हों। अमेरिका की तरफ से भी हमें मिली कि जनाब वो तो अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो इस किस्म की आपको बहुत से बयान आएंगे और उन बयानात को खबर नहीं समझना चाहिए, उन बयानात को नेगोशिएशन का हिस्सा समझना चाहिए। और साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी। आपको कई जगह से अखबारों में खबर आ जाएगी कि ये फलाना आ रहा है, फलाना नहीं आ रहा, फलाना तो ये कह रहा है। क्योंकि ये जो अब जो गुफ्तगू है उसमें एक तो वो चीज होगी ना, वो बातचीत है जो मेज पे होती है, और एक वो है कि जो सराउंडिंग में माहौल पैदा करती है। और हर फरीक, सर्टनली ईरान, सर्टनली अमेरिका, लेकिन इजराइल भी और दूसरे भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन से, कुछ इन्फॉर्मेशन से, कुछ तड़ी से, कुछ मुस्कुराहट से वो अपनी जो इंटरेस्ट है उनको एडवांस करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हमने उसी तरह सोचना चाहिए। लेकिन लेट मी कम टू द क्वेश्चन। जहां तक लेबनान की बात है, आई कीप रिपीटिंग कि मसला लेबनान नहीं है, सिर्फ मसला जो है इजराइल। और इस वक्त एक तरह से शायद पाकिस्तान के कहने पे, पुश करने पे, अमेरिका ने इजराइल को थोड़ा सा पुश किया है, कम से कम कहा है कि जी कम करो। हमने ये कहा ना कि वो कम करो। आपने देखा कि यूरोप से भी इजराइल की तरफ अब गुफ्तगू आ रही है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि यूरोप का भी इंटरेस्ट, एक स्टेटमेंट उनकी आई बरतानिया के वजीर आजम कि पुशिंग सेइंग टू इजराइल की ये जो है आप गलत कर रहे हो, ये सॉवरेनिटी के खिलाफ है लेबनान की। तो लेबनान के बारे में पुश किया जा रहा है। लेकिन इजराइल का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लेबनान में उसने कमी भी कर दी तो वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, आप याद रखें कि जब भी नेगोशिएशन किसी पॉजिटिव मोड पे आई है, पिछले मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, तो नेतन्याहू ने उसमें किसी न किस्म की गन डाली है। यहाँ तक कि वो जो कतर में नेगोशिएटर थे उन पे हमला करके उनको हलाक करने की कोशिश की गई। राइट, सो आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि स्पॉइलर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो चीजें मारेंगे साइड से। उनके पास अगर वो लेबनान नहीं होगा तो वो कुछ और भी कर सकते हैं। मसला, सवाल ये है फिर कि क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इतनी स्ट्रांगली चाहते हैं कि ये खत्म हो कि दे विल स्टिक टू द थिंग्स। दूसरी जो मेरी गुजारिश है इसके बारे में, आपने जो बात की, अगर मुझे इजाजत दें, तो जो हम बात करें, जी आदिल साहब, सॉरी, जो हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट की, तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें शुरू होंगी। आपने आज जो ईरान का वक्त जो आया है उसमें ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर हैं जिन्होंने ये बयान दिया, लेकिन उनके सेंट्रल बैंक के हेड भी हैं। आई थिंक ये इनसिग्निफिकेंट बात नहीं है, इसकी एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है कि अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा इशू है, जो मेक और ब्रेक इशू अमेरिका के लिए, वो है हुर्मुज, कि हुर्मुज खुले और ऐसे खुले कि दुनिया देख सके कि जहाज आ रहे हैं, जहाज जा रहे हैं। ठीक, और ईरान के लिए जो मेक और ब्रेक इशू है वो मेरे ख्याल में है रेपरेशंस का, कि वो जो है इक्तिसादी है। दैट इज व्हाई द सेंट्रल बैंक हेड इज देयर। और वो चाहे इस लिहाज से हो कि जो हुर्मुज के जहाज हैं वो कोई टोल अदा करें, या इस पे हो कि इंटरनेशनल सैंक्शंस हटें, या किसी और किस्म की इकोनॉमिक पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज हो, क्योंकि जो तबाही हुई है ईरान में की गई है इन जंगों में, ईरान विल डिमांड उसका किसी न किसी किस्म का, आप उसको कह लें पाउंड ऑफ फ्लैश, उसकी कोई न कोई कीमत। और वो इसलिए डिमांड करेगा कि वो ईरान की जरूरत है, वो ईरान की नेसेसिटी है। जिस किस्म की तबाही हुई है, देखें अभी तो कौम यकजा होती है ना जब वो जंग हो रही होती है बका की, लेकिन जब जंग खत्म हो जाती है तो फिर लोगों का सवाल आटे दाल के भाव का होता है, फिर अपनी लाइवलीहुड का होता है, फिर दूध और प्याज का होता है। At that point, Iran needs to rebuild. Iran will need वो सारी इकोनॉमिक सेफ्टी नेट। सो मेरे ख्याल में जो बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, न्यूक्लियर की बातें होंगी, बाकी चीजों की बातें होंगी, मिसाइल की बातें होंगी, लेकिन एट द कोर ये 2 इशू हैं 2 ममालिक के लिए। अमेरिका ने अब अपना हदफ चेंज करके बना दिया है हुर्मुज, और ईरान के लिए जो हदफ है, क्योंकि उनको एक तरह से पॉजिटिव वो मिला है पिछले 5-6 हफ्ते से, सो फॉर देम इट इज सम फॉर्म ऑफ रेपरेशन।